हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और जो कुछ भी आपको लाइफ में चाहिए वो ईश्वर आपको ज़रूर दे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपके प्रेडिक्शन को। आज हम देखेंगे कि कुंभ राशि यानी कि एक्वेरियस ज़ोडिएक वालों के लिए कैसा रहेगा 1 जून से लेकर 10 जून 2025 तक का टाइम। ये 10 दिन आपकी लाइफ में क्या लेकर आएंगे, क्या ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी, साथ ही क्या गाइडेंस इस टाइम में आपको फॉलो करनी चाहिए। ओके, ये एक जनरल रीडिंग है, उसी तरह से लेना है। और अगर आपको पर्सनल पेड रीडिंग करानी हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, या फिर आपको जन्म पत्री दिखानी हो, कोई कैंडल स्पेल कराना हो, विश पूरी करने के लिए, ब्लॉकेज रिमूव के लिए, तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो देखते हैं कि कुंभ राशि के लिए कैसा रहेगा 1 से लेकर 10 जून 2025 तक का टाइम। प्लीज़ माय डियर एंजल्स, आर्कएंजल्स, बताइए कि कुंभ राशि के लिए 1 से लेकर 10 जून 2025 कैसा रहेगा। कुंभ राशि वालों के लिए 1 जून से लेकर 10 जून 2025 क्या लेकर आ रहा है। फर्स्ट कार्ड है आपके लिए 4 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, the Emperor, 9 of Wands and Queen of Cups. Okay, so overall पॉजिटिव है आपके लिए टाइम। थोड़ा स्ट्रगल है अभी कुछ लोगों की लाइफ में, ओके, लेकिन ये समझ लो अभी आपको गिव अप नहीं करना है, ठीक है। अगर आप सोच रहे हो कि मैं गिव अप कर दूँ, मेहनत का फल नहीं मिल रहा और कुछ इस तरह की अगर आपकी थिंकिंग है तो इस थिंकिंग को आप प्लीज़ बदल दीजिए, क्योंकि आप बिल्कुल कॉर्नर पे हो सक्सेस के, ठीक है। आपको नहीं दिख रहा वो व्यू अभी कि भगवान आपके लिए क्या करना चाहते हैं, कितना सफलता के आप नज़दीक पहुंच गए हो, आपको वो व्यू नहीं दिख रहा। लेकिन इस टाइम पे बिकॉज़ आप हार्ड वर्किंग बहुत हो, ये क्लियरली शो हो रहा है। साथ ही आप थोड़े डिसिप्लिन्ड टाइप भी पर्सन हो, और ऐसा आपके अंदर जो रहेगा ना अभी इन 10 दिनों में 1 जून से लेकर 10 जून 2025 के बीच में, इस दौरान आपके अंदर बहुत डिसिप्लिन रहेगा। ओके, आप बहुत ही कहूँ तो मैच्योरिटी के साथ डिसीजन लोगे, मेहनत भी बहुत करते हुए दिखाई दे रहे हो अपने गोल्स के लिए। लेकिन कुछ लोगों को जैसे मुझे दिख रहा है कि अभी आपकी सक्सेस से, आप जो है सक्सेस से थोड़ा सा दूर हो, बट जल्दी ही सक्सेस को पा लोगे, अचीव कर लोगे। ओके, पर हाँ, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इन 10 दिनों में आपकी लाइफ में कोई सेलिब्रेशन की न्यूज़ तो ज़रूर होगी। ओके, कुछ ना कुछ तो आप सेलिब्रेट ज़रूर करोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल पहले रिलेशनशिप की बात करते हैं। रिलेशनशिप के मामलों में ये टाइम आपके लिए अच्छा लग रहा है, आप बहुत ही मैच्योर तरीके से डिसीजन लोगे, फैमिली के साथ इंजॉय भी करते दिखाई दे रहे हो, कुछ सेलिब्रेशंस आपकी लाइफ में आ सकते हैं। ओके, सोशल सर्कल जैसे थोड़ा बढ़ रहा है आपका, या कहूँ तो कोई पार्टी वगैरह आप इंजॉय करोगे या आप ही होस्ट करो उसे, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। शादी के लिए आपके अच्छे चांसेस हैं। अगर आप शादी के लिए कोशिश कर रहे हो, बहुत टाइम से रिश्ते देख रहे हो, तो हो सकता है इस दौरान आपकी सगाई या रोका कुछ ऐसा जो है चीज़ें हो जाएं। ओके, शादी मतलब आपकी फ़िक्स होने के चांसेस हैं। किसी का बर्थडे पार्टी का इन्विटेशन, या आपके घर में किसी का बर्थडे हो, ये भी यहाँ पर पॉसिबिलिटी है। तो ओवरऑल कहूँ तो आप काफ़ी इंजॉय कर रहे हो, अबंडेंस है, ग्रोथ है, प्रॉस्पेरिटी है। कुछ रिलीजियस काम भी शायद आप करो, हो सकता है कोई कथा, हवन, कोई कुछ इस तरह का भी अपना जो है अकॉर्डिंग टू योर रिलीजन आप कुछ मतलब कि घर में कर सकते हो ऑर्गेनाइज। एक तो ये चीज़ लग रही है, दूसरी ये, या आप किसी धार्मिक समारोह में हिस्सा लोगे और मंदिर मस्जिद कहीं इस तरह की जगह पे आप जाओगे। ओके, तो ये भी यहाँ क्लियर है। और सक्सेस आपको मिल रही है, आप काफ़ी इंजॉय कर रहे हो, लोगों से मिलना जुलना आपका होगा, बैलेंस में रहकर चीज़ें करोगे। ओके, जैसे डिसिप्लिन की मैंने बात कही, तो यस, आप बहुत ही बैलेंस्ड पर्सन की तरह रहोगे। ऐसा नहीं है कि
कहीं पे ओवर रिएक्ट कर रहे हो किसी भी चीज़ में, तो ओवर कोई भी चीज़ नहीं रहेगी। आप एक अपनी जो भी हर किसी के अंदर मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जीज़ होती हैं, उन्हें आप जो है बहुत बैलेंस करके चल रहे हो। ओके, पहले तो ये चीज़। साथ ही आपको मैं एक एडवाइस ज़रूर दूंगी, गाइडेंस यहाँ पे आपके लिए, कि आपके लिए अगर आप प्रोग्रेस चाहते हो आगे, ओके, और आगे तरक्की चाहते हो, करियर की थोड़ा बात करते हैं अभी, तो उसके लिए आपके क्लियर कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है। अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को आप इम्प्रूव कीजिए। ओके, अगर आपको लग रहा है कि आपके इंटरव्यू में मतलब अच्छे नहीं जाते हैं या कोई आपसे इम्प्रेस नहीं होता है, तो या तो आपका बुध वीक हो सकता है आपके चार्ट में, कुंडली में। ओके, और आप अपने चक्रास को बैलेंस करो, थ्रॉट चक्रा पे काम करो स्पेशली, ठीक है। ये मैं आपसे ज़रूर कहूँगी। और अगर कोई प्रैक्टिकल तरीके से कुछ भी होता है कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करना, तो आप उस पर काम ज़रूर कीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। अगर कोई आपके दोस्त हैं, रिलेटिव हैं जो इंटरव्यू वगैरह में सक्सेसफुल हुए हैं, तो आप उनकी हेल्प लो, ठीक है। या अगर रिश्ते के लिए, शादी के लिए कुछ बात चल रही है आपकी, तो उस पे भी अगर आपको लगता है कि आपसे बोला नहीं जाता खुलकर, आप खुलकर एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो सामने वाले से कि आपकी क्या डिज़ायर है एक पार्टनर में, अपने घर में नहीं बात कर पा रहे हो, आपका कोई, आप किसी को पसंद करते हो, तो भी यहाँ पर मैं आपको ये ज़रूर कहूँगी, आप क्लियर कम्युनिकेशन ज़रूर कीजिए। और साथ ही आपको अपने बातचीत के तरीके पर भी थोड़ा फोकस करने की और इम्प्रूव करने की अभी ज़रूरत है। ओके, और अगर कोई भी डाउट्स वगैरह आपको किसी चीज़ को लेकर होते हैं प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में, तो उसके लिए भी आपको क्लैरिटी की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, तो एक्शन ओरिएंटेड रहिए, स्किल्स को अपने इम्प्रूव करने पे ध्यान दीजिए, अभी आपको करना पड़ेगा। साथ ही आपके अंदर एक मैच्योरिटी लेवल बहुत इंक्रीज़ होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आप में से कुछ लोगों के साथ ऐसा रहेगा कि आप बहुत ही मैच्योर डिसीजन लोगे इस 10 डेज़ में। जैसे कि कुछ कुछ ट्रेडिशनल रूट से कहूँ, आप जुड़े हुए ज़्यादा लग रहे हैं। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने ट्रेडिशंस को, अपनी कास्ट रिलीजन को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं, मतलब उससे बाहर आप कुछ करना नहीं चाहते। ओके, अच्छी बात है, हर किसी को प्राउड होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर एक कंज़र्वेटिव थिंकिंग भी कुछ लोगों की लग रही है मुझे, और आप उस कंज़र्वेटिव थिंकिंग की वजह से क्या है, थोड़ा अहंकार में आ सकते हो कुछ डिसीजन लेने में। तो आपको अपने आप को थोड़ा सा ओपन माइंडेड करने की ज़रूरत है और गुस्सा कम करना, ठीक है। वैसे तो बैलेंस में रहोगे, लेकिन कुछ लोग हैं आप में से 10-20% ऐसे लोग हैं जिन्हें गुस्सा बहुत आता है, और इस दौरान भी आपके साथ ऐसी सिचुएशंस होंगी जहां आपको गुस्सा आएगा। ओके, गुस्सा आएगा मतलब अपने ऊपर भी आता है कई बार गुस्सा, कि मैंने क्यों कोई गलत डिसीजन लिया, मेरे फैसले क्यों गलत होते हैं, या मुझसे कैसे गलती हो सकती है। एक अहंकार में भी कई बार हम लेते हैं ना फैसले, तो वो प्रॉब्लम भी हमारे साथ होती है। ओके, तो यहाँ भी मैं आपसे यही कहूँगी, एक तो गुस्से को कंट्रोल करना है, गुस्सा नहीं करना है, पेशेंस के साथ रहना, और अपने रूढ़िवादी विचारधारा को थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश कीजिए। ट्रेडिशनल तरीके से अगर आप कोई चीज़ करते आ रहे हो और आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो उसे इम्प्रूव कीजिए। ओके, चेंज कीजिए अपना थोड़ा माइंडसेट। और जैसे कि मैंने कहा ना, आपके अंदर जो है मैच्योरिटी कुछ डिसीजन लेने में बहुत ज़्यादा दिखाई देगी, लेकिन मैच्योरिटी है, लेकिन वो कंज़र्वेटिव वाले तरीके की है। ओके, तो उस चीज़ को थोड़ा सा बदलना है। डिसिप्लिन में बहुत रहोगे आप, और ऑलरेडी होंगे आप डिसिप्लिन में, खाना पीना, रहन सहन, बहुत सारी चीज़ों में इंसान होता है जहाँ पे बहुत डिसिप्लिन लाइफ जीता है, तो उस तरह का आपका लग रहा है। दूसरी चीज़ यह है कि अगर आपको, क्योंकि आपको जैसे स्टार्टिंग में मैंने कहा कि आप मेहनत बहुत करते हुए दिखाई दे रहे हो, बहुत मेहनत करते हो, हार्ड वर्किंग आप बहुत ज़्यादा हो, और वही हार्ड वर्क आप इन 10 डेज़ में भी करोगे। लेकिन अगर आपको रिज़ल्ट डिज़ायर नहीं मिल रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए स्टूडेंट्स हैं, आपने कोई एग्ज़ाम दिया, आपने बहुत मेहनत की, लेकिन आपको अभी उसका रिज़ल्ट नहीं मिलेगा, ठीक है, रिज़ल्ट नहीं मिलेगा, तो आप हताश निराश हो सकते हो। लेकिन मैं ये कहूँगी कि एफ़र्ट्स में आपके कोई 0.1% की कहीं कमी रह रही है, इसीलिए मैंने कहा ना, स्किल्स पे काम करना है आपको, अभी स्किल्स पे इम्प्रूव करो, ध्यान दो।
तो आपको निराश नहीं होना है। ये समझ लीजिए कि अगर सफलता की 10वीं सीढ़ी पे आपको चढ़ना है तो आप 8-9 स्टेप्स ऑलरेडी कवर कर चुके हो, आप बहुत क्लोज़ हो अपने सक्सेस के। ओके, थोड़ा सा फोकस ज़्यादा कीजिए, ध्यान से काम कीजिए, आपको सफलता मिल जाएगी। निराश नहीं होना है, गिव अप नहीं करना है, क्योंकि आपका ऐसा लग रहा है, आपको ऐसा रियलाइज़ होगा कुछ लोगों को, जब आपको सफलता नहीं मिलेगी किसी काम में तो आपको लगेगा मेरी तो सारी मेहनत जो है ख़राब चली गई, मैंने पीछे इतने एफ़र्ट्स करे, इतनी मेहनत की, लेकिन सब मेरा वेस्ट चला गया। ओके, तो इसलिए निराश नहीं होना। और इमोशंस की बात की जाए तो आप में से कुछ लोग अपनी फीलिंग्स को भी हाइड करके बैठे हो, एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो। मैंने कहा ना, एक्सप्रेसिव होना है, कम्युनिकेशन क्लियर रखो, क्योंकि यहाँ पर आपके कम्युनिकेशन के ब्लॉकेजेस हैं कुछ लोगों के लिए। ठीक है, आप डरते हो एक्सप्रेस करने से, शायद आपको धोखा मिला है। लव लाइफ की बात कर रही हूँ मैं अभी। तो आप में से कुछ लोगों का है, अगर रिलेशन आते भी है, रिश्ते आते भी हैं, मतलब कि शादी के लिए, तो आप या कोई आपको प्रपोज़ करता है, लाइक करता है, तो आपको डर लगता है कहीं पिछले जैसा मेरे साथ बैड एक्सपीरियंस ना हो जाए, धोखा ना दे दे। और आजकल इंसिडेंट्स भी इतने ज़्यादा हो रहे हैं, मतलब डेली आपको हर जगह सुनने को मिल जाता है, इसकी शादी में ये हुआ, इसने धोखा दिया, उसने मारा, ये सब बहुत चीज़ें हो रही हैं। तो इस वजह से भी शायद आपको कहीं ना कहीं डर है, और आपका खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है नेगेटिव, तो आपको अब डर लग रहा है अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में। आपको कोई पसंद है, कुछ लोगों का यहाँ पे क्लियर है कि आप किसी को लाइक करते हो, लेकिन डर के मारे अभी अपने आप जो है प्यार को शो नहीं कर रहे हो। ओके, तो कोशिश करो थोड़ा सा खुद को बैलेंस करने की, और शांत बैठे हो आप, एक्शन नहीं ले रहे हो, हिंट दो उसके सामने वाले को, कुछ तो करो मेहनत। ठीक है, तभी आपका काम बनेगा, तभी आप उसे पहचान भी पाओगे कि क्या ये भी इंसान वैसा ही है या अच्छा इंसान है जिसे आप करंटली लाइक करते हो। साथ ही जैसे मैंने कहा, शादी वगैरह की बात अगर किसी की चल रही है आपकी तो अच्छी हो जाएगी। करियर में थोड़े से अभी आपके इम्प्रूव आपको खुद करने के लिए मतलब टाइम लगेगा, थोड़ा सा ही है, बहुत कॉर्नर पे हो सक्सेस के। और एक चीज़, हाँ, प्रमोशन के भी अच्छे चांसेस है। किसी को कुछ इस तरह की जॉब ज़रूर मिल जाएगी जहाँ पे कंट्रोल करने वाली जॉब होती है, ऑथोरिटिव जैसे होती है ना जॉब, जैसे पुलिस की हो गई, आर्मी की हो गई, या टीम लीडर बन गए। तो प्रमोशन या इस तरह की जॉब में अगर आप ट्राई करते हो तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी, बहुत अच्छी सक्सेस आपके लिए यूनिवर्स यहाँ दिखा रहे हैं। और बेबी रिलेटेड गुड न्यूज़ भी आपको इस दौरान मिल सकती है। ओके, अगर आप मेल हो फीमेल हो तो आपके स्पाउस जो है, जो भी मतलब आपको गुड न्यूज़ दे सकते हैं कि यस आपके घर में बेबी आने वाला है। ओके, इस तरह का जल्दी ही आपको खुशखबरी मिल जाएगी, तो परेशान नहीं होना है। थोड़ा स्ट्रगल है बट आगे आपकी लाइफ में है। और ये खुशखबरी देखो, ऑब्वियसली जैसे कहा मैंने, सेलिब्रेशंस आ रहे हैं आपकी लाइफ में। और देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है, प्लीज़ बताइए कुंभ राशि के लिए क्या गाइडेंस है 1 से लेकर 10 जून 2025 में। फ्रेंडशिप, आई अंडरस्टैंड दैट अ फ्रेंड इज़ इन माई लाइफ फॉर अ रीज़न। ओके, आपको ये पता होना चाहिए कि अगर कोई दोस्त आपकी लाइफ में है तो वो किसी ना किसी कारण की वजह से ही यूनिवर्स हमें हमारी लाइफ में भेजते हैं। ओके, ऐसे ही कोई हमारी लाइफ में नहीं आता है, कुछ ना कुछ रीज़न रहते हैं। एडवर्सिटी, आई एक्सेप्ट दैट चैलेंजेस आर द बेस्ट वे टू लर्न। ओके, आपको ये समझ आना चाहिए कि अगर चैलेंजेस आते हैं, अप्स एंड डाउन्स आते हैं, तो उनसे हम क्या सीखें, हमें इस पर ध्यान देना चाहिए रादर दैन कि हम कंप्लेनिंग मोड में आते हैं सीधा। ओके, तो आपको ध्यान देना चाहिए कि क्या सीख भगवान मुझे देना चाहते हैं इस इंसिडेंट से। ह्यूमर, आई चूज़ टू फोकस ऑन द लाइटर साइड ऑफ लाइफ। ओके, आप खुश मिजाज रहेंगे, हंसी मजाक के शोज़ देखो, कॉमेडी शोज़ देखो, मूवी देखो, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी शिफ्ट होगी नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। ओके, इन डिसीजन, आई यूज़ माई इंट्यूशन इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। अगर आपको कहीं भी दुविधा होती है फैसला लेने में कभी भी, तो आप जो है अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को ज़रूर सुनिए, इग्नोर नहीं करना है अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को आपको। और देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है, प्लीज़ बताइए कि क्या मैसेजेस हैं कुंभ राशि के लिए 1 से लेकर 10 जून 2025।
बीइंग कंजर्वेटिव माइंडेड स्टॉप्स यू फ्रॉम सीइंग द पॉसिबिलिटीज़ इन लाइफ। मैंने कहा था आप रूढ़िवादी हैं, आप में से कुछ लोगों के, अगर आपकी कंजर्वेटिव थिंकिंग रहेगी तो आप अपॉर्चुनिटीज़ खो दोगे लाइफ में। तो आपको थोड़ा सा ब्रॉड माइंडेड, ओपन माइंडेड होने की ज़रूरत है। टाइम के हिसाब से देखो हमें चलना होता है, समझे। योर वर्जिनिटी इज़ प्रेशियस, गिव इट टू ओनली समवन हु मीन्स समथिंग टू यू, ओके। अगर आप किसी के साथ भी रिश्ता बनाते हो शादी से पहले, या अगर आपका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है, मैं उसे ज़रूर ऐड ऑन करना चाहूँगी, तो वो चीज़ गलत है, ओके। शादी से पहले आप किसी के साथ भी रिश्ता नहीं बनाइए, हो सकता है वो इंसान आपको धोखा दे दे और फिर आप जो है परेशान हो जाओगे, गिल्टी फील करोगे, या कोई आपको ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर दे, चाहे आप लड़के हो या लड़की हो, इज़्ज़त दोनों की होती है, इस चीज़ का ध्यान रखिए। और ख़राब कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो आपको अपनी वर्जिनिटी को प्रोटेक्ट करके रखना है, सिर्फ उसी के साथ मतलब रिलेशन बनाना इन फ्यूचर जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो। इम्पॉर्टेंट मीन्स जिससे आपकी शादी हो, शादी के बाद ही बनाओ इनफैक्ट, ओके। ये ध्यान रखिए। स्पेंड मनी वाइजली, यू माइट नॉट नो हाउ मच यू हैव फॉर टुमारो, ओके। अपने पैसे का सदुपयोग कीजिए, बिकॉज आपको नहीं पता कि कल को आपके पास कितना रुपया होगा या नहीं होगा। नेक्स्ट, बीइंग इंडिपेंडेंट हेल्प्स यू डू बेटर एट लाइफ। अगर आप इंडिपेंडेंट होते हो, जॉब करते हो, तो आप अपनी लाइफ में अच्छा परफॉर्म कर पाओगे, आपको अंदर कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज़ होगा, ठीक है। तो पैसा कमाओ, इंडिपेंडेंट ज़रूर बनो, आपको खुद अच्छा महसूस होगा। डोंट लेट द पास्ट फियर्स स्टॉप यू फ्रॉम टेकिंग अ चांस टुडे। यस, मैंने कहा था आपसे कि अगर आपको पास्ट में किसी रिलेशन में धोखा मिला है, उस वजह से आप अब डरते हो, फियर है आपके अंदर, तो आपको डरना नहीं है। चांस लो, बातचीत करो सामने वाले से, ओके। जानो पहचानो उसको। इफ़ समवन लव्स यू होल्ड देम डियर टू योर हार्ट, ओके। अगर कोई आपसे प्यार करता है तो उसे अपनी लाइफ में ज़रूर रखिए, उसे अपने से दूर मत जाने दीजिए, ठीक है। तो ये थी टैरो प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस कुंभ राशि के लिए 1 से लेकर 10 जून 2025। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू so much।